प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ देवी अपराजिता की। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, आइए माँ के चरणों में बैठ जाइए और माँ की कृपा को प्राप्त कर लीजिए। तो सबसे पहले माँ देवी की उपस्थिति है और माँ देवी को पुष्प अर्पण करते हैं कि हे माँ देवी, हे अपराजिता देवी, आपको प्रार्थना करनी है सभी प्रिय दर्शकों को कि हे माँ अपराजिता देवी, हम सब की तरफ से भी आपको आपके श्री कमलों में, चरण कमलों में आपको पुष्पम समर्पयामि। तो ये पुष्प आप सभी की तरफ से मैं माँ के चरणों में भेंट कर रहा हूँ ताकि माँ की हम पर कृपा सदैव बनी रहे। जय देवी माँ अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि। तो पुष्प समर्पण के बाद प्रिय दर्शकों आइए शंखनाद कर लेते हैं और शंखनाद से माँ देवी को और प्रसन्न करेंगे ताकि हमारे इस कार्यक्रम का आनंद और बढ़ जाए और आप सब पर माँ कृपा के रूप में आ जाएं और जो आप चाहते हैं आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो शंखनाद का आनंद अपने घर बैठे अपनी टीवी के माध्यम से प्राप्त करें। तो सभी प्रियजन इस कार्यक्रम में अभी फ़ोन कर सकते हैं। अभी आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं और इसी नंबर पे आपको कॉल करनी है और अवश्य ही हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। भक्त ना होई हनुमान समाना, राम काज से परमार्थ जाना, हे कपीश्वर बंधन मैं कीना, राम पद अनुराग मोहि दीना। अर्थ इसका ये होता है कि हनुमान के समान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा भक्त नहीं है जो दूसरों के कार्यों में अपना परमार्थ जानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कपीश्वर काम के काम में बंधन करता हूँ जिनसे मुझे राम नाम का अनुराग प्राप्त होता है। जय श्री हनुमान की। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका भव्य स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। जी रतिराम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। 20-25 साल के आसपास है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। बरोती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम गुरु जी। बेटा जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा प्रतीत होती दिखाई देती है, जिसके कारण मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार की सुख सौहार्द बेटा बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। घर में बरकत नहीं, घर में समृद्धि नहीं, पैसा बीमारी पर जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर बेटा बिल्कुल भी संतुष्ट और सुखी नहीं हो बेटा। स्वास्थ्य बेटा दिक्कत आ रही है स्वास्थ्य में बेटा। जी गुरुजी, मेरे पेट में नाभि खिसकी हुई है। और बेटा क्या चाहते हो बेटा? मम्मी भी बीमार रहती है हमेशा। माता जी कितने वर्ष की हो गई हैं? 42 साल की। बेटा आपकी और आपकी माताजी के लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूं कि हर बुधवार और शनिवार को आपको बेटा थोड़ा बिल्व पत्र कहीं से प्राप्त करना है। थोड़े बिल्वपत्र और थोड़ा सा लोबान ये मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं बेटा। ये करना आपकी और आपकी माताजी के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। माता और आपको दोनों को शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन धारण करना है। आपके स्वास्थ्य के लिए बेटा आपको प्रभु अस्त्र प्राप्त करना है, उसका सेवन करना है, जिससे पेट और नाभि से संबंधित तमाम समस्याओं से आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। वर्ष में एक बार बेटा 8 किलो कच्चा कोयला आपने बेटा शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाह कर देना है। संध्या काल में हनुमान जी की उपासना किया करो, चालीसा का पाठ किया करो, बहुत आनंद आएगा। और हर मंगलवार को रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर आपको बेटा गुड़ दान करना है मंगलवार को गौशाला में। उपाय बेटा शुरू कर दीजिए, विश्वास मानिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल और राहु का दोष है, योग्य विद्वान से उसकी बेटा विधिवत शांति अवश्य करवा लीजिएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। पैरों में बांधे घुंघरू नाचे हनुमाना कहते हैं, सब लोग इनको श्री राम का दीवाना कहते हैं। जहाँ भी होता है कीर्तन प्रभु श्री राम का, वहीं लगता है पैरा हमारे वीर हनुमान का। वीर हनुमान जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जिन्हें श्री राम की कृपा प्राप्त है, ऐसे वीर हनुमान अपने आराध्य के कीर्तन भजन में स्वतः उपस्थित हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, स्वयं नाचते हैं और भक्तों के मन को आनंदित कर देते हैं। इन जैसा दीवाना और कोई हो नहीं सकता। अपने प्रभु के लिए स्वतः कीर्तन भजन करने लगते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, जिन्हें श्री राम जी की अपार कृपा अति शीघ्र प्राप्त करनी है, तो आपको सबसे पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। और हनुमान जी की अगर विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो पहले श्री राम जी का नाम ले लीजिए, बस राम राम जपना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब एक परमात्मा के 2 भक्त मिल जाते हैं तो कितनी उनकी आपस में प्रगाढ़ता बन जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताएं। जी नंदू पासवान नाम है। बेटा उम्र बताइए। 7 साल उम्र है। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। जी खंडेरी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। बेटा पति पर काफ़ी संकट दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज़्यादा बीमारी के योग बन रहे हैं। बेटा पैसा बीमारी पर जाएगा और आप बड़े दुखी और परेशान रहोगे। एक तो बेटा आपके पति के वजन के बराबर सतनजा का दान करें बेटा शनिवार को मंदिर में या गौशाला में। दूसरा बेटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीलम रतन पति को कंठ में धारण करवा देना। और इसके अलावा बेटा रोज बेटा घर में एक सरसों के तेल का पराठा बनाना है बेटा, उसमें थोड़ा नमक और गुड़ डाल के वो तोड़कर बेटा कौवों को पति के हाथ से डलवाना है। ये उपाय शुरू कर दीजिए। घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का बेटा दीपक रोजाना जलाएं। जिस बेड पे सोते हो बेटा उस बेड पर, खटिया पर, पलंग पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना, इस बात का ध्यान रखना। पति को ये बोल दीजिएगा सोते समय सिर जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पाँव जो है वो उत्तर में जाने चाहिए। नॉनवेज, मांस, मछली का, तंबाकू, नशे का सेवन नहीं करना, ना तो शराब पीनी है ना किसी को पिलानी है। उपाय अवश्य करिए और शनि राहु का महाविसर्जन करवाएं। बहुत जल्दी आपके पति स्वस्थ हो जाएंगे और जीवन में आपको बेटा सुख प्राप्त हो जाएगा। लीला रचने वाले को राजा राम कहते हैं, संकट हरने वाले को राम भक्त हनुमान कहते हैं। श्री राम को विष्णु जी का अवतार माना गया है। वह लीलापति भी हैं और पूरी सृष्टि को माया के वशीभूत रखते हैं, अर्थात स्वयं राम मायापति हैं जो लीला रचते हैं। ऐसे मायापति श्री राम के भक्त हनुमान हैं जो सभी संकट और भव बाधा को हर लेते हैं और अपने भक्तों को अभय प्रदान कर देते हैं। और हनुमान जी को सृष्टि के अनंत काल तक अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। तो आज के युग में, संपूर्ण कलयुग में हनुमान जी की शरण में रहिए। उनकी कृपा से आप पर साक्षात श्री राम और साक्षात विष्णु जी की कृपा अपने आप ही बन जाएगी। जब आप राम राम का नाम लेते हैं तो श्री राम जी दौड़े चले आते हैं, भागकर आपके समक्ष आ जाते हैं और आपकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को जोड़ते हैं कार्यक्रम से। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। अपनी बेटा उम्र बताएं। 1 से लेके 36 के मध्य एक नंबर बोलिए। 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं बेटा। कलो देवी है। थोड़ा ऊंचा बोलिए। कलो देवी है। 3 बार बड़े मन से, बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा आपके जीवन में शुक्र और बृहस्पति ग्रह का दोष है। इनको बेटा शुद्ध कर लीजिए, इनको पवित्र कर लीजिए, इनकी कृपा को प्राप्त कर लीजिए। तो जीवन में यश, कीर्ति, परिवार का सुख और पति पत्नी में अच्छे संबंधों की, सुख की आपको प्राप्ति हो जाएगी। आपके घर में बेटा सबसे बड़ी समस्या है कि आपस में अंतर कला का योग दिखाई दे रहा है और पति पत्नी में एक तनाव की स्थिति दिखाई देती है, जिसके कारण आप दुखी रहते हो। ये बताओ बेटा, घर में कला कलेश काफी बढ़ जाता है?
हाँ बस ये छोटा छोटा है। हाँ गुस्सा तो बेटा आपको भी बहुत आता है बेटा। हाँ जी, वो वही इससे थोड़ी सी बात में पता। और दूसरा बेटा अभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हो बेटा, को टीचिंग वगैरह करते हो? नहीं वो तो मेरे पति है। हाँ बेटा, नहीं मैं तो नहीं करती हूँ। आपके पति बेटा, आपके पति, माफ करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपको करना क्या है बेटा, हर गुरुवार को बेटा थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से किया करो। पहला मंदिर में विष्णु जी को भोग लगाओ, दूसरा गाय माता को खिलाओ, तीसरा बेटा परिवार में खाओ, बहुत आवश्यक है। गुरुवार रविवार को घर में कपड़े नहीं धोना, सिर पे शैम्पू साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसके अलावा बेटा हर गुरुवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा थोड़े केले दान करो। शुक्रवार को घर में खीर बनाया करो, सिर्फ चावल और दूध की, उसमें थोड़ी छोटी इलायची डालनी है आपको, कोई मेवा डालना। परिवार में सभी लोग उसका सेवन करें। और खीर बनने के बाद पहले बेटा 6 रोटी बना लिया करो, 2-2 रोटी 3 जगह रखो, तीनों पर 1-1 चम्मच खीर रखो, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। जो व्यक्ति इस कलयुग में गाय कुत्ते कौवे की रोज सेवा करता है उसके आधे संकट वैसे ही कट जाते हैं। ये सभी क्रूर और पाप ग्रहों को शांत करते हैं। 8 प्रकार के ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अपराजिता भस्म का बेटा माथे पर रोजाना तिलक लगाएं। ये उपाय आपको करना है बेटा। एक बात का ध्यान रखना, रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जितनी घर में रात को रसोई साफ होगी उतना परिवार में सुख सौहार्द होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी, पैसा धन बढ़ेगा और परिवार में शांति रहेगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट और पीड़ा का निवारण केवल हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही हो जाता है, क्योंकि हनुमान के भक्त जो होते हैं उनके आसपास भी किसी प्रकार का संकट नहीं रहता है। स्वयं संकट हनुमान भक्तों को देखते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हनुमान का नाम स्मरण करने से भी सभी संकट और पीड़ा दूर हो जाते हैं। बस ऐसे हनुमान जी की कृपा आप पर और हम पर सदैव बनी रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। मुकेश मंडल। मुकेश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो अभी आप? हम झारखंड से बात कर रहे हैं, जिला देवघर से। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 40 है। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। उमा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 15। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा परिवार में कुछ बाधा और अशुभता के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में कुछ तंत्र बाधा का प्रभाव है। कुछ पुत्री को लेकर परेशान चल रहे हो बेटा? हाँ, हमारी पुत्री की शादी लगी थी बाबा, तो टूट गई। क्या नाम है आपकी बेटी का? अनीता कुमारी। कितने वर्ष की है? 20 वर्ष अभी चल रही है। बच्ची की माँ का नाम बोलिए। मीना देवी। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हाँ।
बेटा बड़ी समस्या है आपकी बेटी के जीवन में बेटा। सूर्य का दोष है जिसके कारण विवाह में बाधा रिश्ता होके टूट जाए। एक तो बेटा पहले इस बच्ची का योग्य विद्वान से मिलकर शुभ मुहूर्त में पीपल, कुंभ और विष्णु जी से एक विवाह की बेटा पूजा प्रक्रिया होती है, उसको पूर्ण करवाएं। दूसरा, शुद्ध पीताम्बरी पुखराज इस बच्ची को गले में धारण करवा दीजिए। और एक बात का ध्यान रखना, रविवार के दिन इस बच्ची को बेटा, इस बच्ची के हाथ से किसी मंदिर में 5 मीटर लाल कपड़ा, 800 ग्राम बेटा लाल चंदन का पाउडर, 800 ग्राम गेहूं और बेटा कुछ लाल रंग के फल जैसा कि अनार, गुलाब के फूल की माला दक्षिणा सहित किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। हर रविवार को बेटा कपिला गाय को बेटी आपकी जो है अपने हाथ से गुड़ खिलाए और शुद्ध पीताम्बरी पुखराज इसको तुरंत गले में धारण करवा दें। और सूर्य की बेटा शांति करवानी है। सूर्य शांति से आपकी बच्ची का विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। उपाय अभी शुरू कर देना, आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका परिणाम आपके समक्ष आ जाएगा और बेटी के मार्ग जो है विवाह के वो खुल जाएंगे, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलिए जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। विश्वास में जिसके जीत है फिर क्यों लगाए अनुमान। भक्त वह निर्भय है जिसका ईश्वर है हनुमान। जो हनुमान जी का भक्त होता है उसकी विजय सदैव और सर्वत्र होती है। उसे गुणगान और किसी संशय की आवश्यकता नहीं रहती। जो एक बार हनुमान जी को ईश्वर मान लेता है वह स्वयं उनका भक्त बन जाता है और उन पर फिर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। उन्हें हनुमान जी की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो हनुमान जी पर भरोसा रखें। हनुमान जी हर संकट की स्थिति में आपके समक्ष आ जाएंगे, अदृश्य रूप से आपकी सहायता करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपने सीने में बसा लिया जिसमें प्रभु श्री राम को, अपने सीने में बसा लिया जिसने प्रभु श्री राम को ऐसी प्रभु भक्ति ना देखी। हे नमन भक्त हनुमान को। हनुमान के हृदय में सिया राम का सदैव वास रहता है। इसके लिए किसी प्रमाण की और कोई आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने अपने सीने को चीरकर सिया राम जी के दर्शन समस्त संसार को करवाए। ऐसी भक्ति हनुमान जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। ऐसे हमारे आराध्य हनुमान हैं जो सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। सिया राम सिंहासन विराजे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न काजे। अंजनी लाल महाबलशाली, प्रभु चरण नतमस्तक साजे। राम दरबार में सिया राम सिंहासन के ऊपर विराजते हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जो उनके छोटे भाई हैं वह सदैव उनके कार्य को करने को आतुर रहते हैं। माँ अंजनी के लाल पवन पुत्र हनुमान जो महाबलशाली हैं वह सदैव प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उन्हीं के चरणों में संपूर्ण संसार को देखता हूं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी मेरा नाम गौरव है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं अलीगढ़ यूपी से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 37 साल के लपेट में है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 31। अपनी माँ का नाम बताएं। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
बेटा सभी बाधाएं लगभग अब समाप्त होने वाली हैं। वर्तमान का वर्ष आपके भाग्य उदय का है। कार्य सिद्ध होंगे, धन में, कार्य में, नौकरी में सफलता मिलेगी और बेटा पत्नी के सुख में वृद्धि होगी और जीवन में आपने जो भी सोचे हैं कार्य, वो कार्य बेटा अब शुरू होने वाले हैं आपके। बस आपको एक उपाय करना है, थोड़ा बेटा गेहूँ रोजाना बेटा आप थोड़ा पक्षियों को डाल दिया करो अपने हाथ से। अच्छा बेटा ये बताओ, जीवन में बेटा कभी नशा तो नहीं करते हो बेटा? नहीं सर, नशा वैसा तो नहीं करता, कभी सादा वादा वैसा खा लेता हूँ। किसी प्रकार का भी नशा बेटा नहीं करना, ये भी नशा है जो आप बोल रहे हो। बहुत अच्छी क्वालिटी का रूबी धारण कर लेना और एक बात का ध्यान रखना, आने वाले शनिवार को आपने बेटा पीपल पर 11 लोटे जल चढ़ाना है बेटा, थोड़ा काले तिल और थोड़ा उसमें मीठा डालकर, और जो मांगना हो मांग लेना। और बेटा पीपल के नीचे की गीली मिट्टी का माथे पर तिलक लगा के आ जाना। घर के पश्चिम दिशा में रोजाना लाल वटके तेल का दीपक जलाइए और बेटा बहुत जल्दी आपको मिठाई लेकर आना है कि अब आपके सभी कार्य सिद्ध हो गए हैं। बहुत जल्दी से उपाय करना और आपके काम अब बेटा बनने ही वाले हैं बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम का हूँ भगत, मैं रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ, मैं दुर्जनों का काल हूँ, साधु जन के साथ हूँ, मैं निर्बलों की आस हूँ, सद्गुणों का मान हूँ, हाँ मैं वीर हनुमान हूँ। ये कितने अच्छे और कितने सुंदर शब्द हैं। हनुमान जी जो राम के भक्त हैं और शिव के रुद्र अवतार हैं, अंजनी के लाल हैं, वह दुर्जनों के लिए काल हैं, साधु सन्यासियों के साथ हैं और निर्बल असहाय लोगों के लिए आस हैं। सद्गुणों का जहाँ निवास है वहाँ हनुमान का वास है। हाँ यही है वह वीर महाबली हनुमान। आइए दर्शकों आगे बढ़ें, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। गुरुजी रिया। बेटा कितनी उम्र हो गई है आपकी? गुरुजी अभी तो 29 साल है। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। गुरुजी 12। अपनी माँ का नाम बताएं। गुरुजी माता जी का नाम है कविता देवी। बेटा मन में कुछ डर लगता है आपको? डर? हाँ जी गुरुजी। किसी के लिए अच्छा करते हो तो बुराई मिलती है? हाँ जी गुरुजी, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है बेटा, 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा पढ़े लिखे हो लेकिन जीवन में सुख, सफलता, कार्य सिद्धि, अच्छा पद और जीवन में धन की बरकत नहीं हो पा रही है। पीछे बेटा कोई सामान तो नहीं खोया था? कोई बेटा घर में चोरी तो नहीं हुई थी आपके? हाँ जी गुरुजी, कॉलेज से निकलते मैंने गाड़ी ली थी, वो भी चोरी हो गई और उसका क्लेम तक नहीं मिल रहा और बैंक वाले बहुत दुखी कर रहे हैं। बेटा राहु का उपाय करिए आप। राहु का उपाय करने से आपका रुका हुआ धन आएगा, आपको क्लेम की प्राप्ति होगी और भविष्य में वैसे भी आपको राहु का उपाय करते रहना है। अगर आप राहु का उपाय नहीं करोगे तो जीवन में बार बार कार्य बाधा, नौकरी बाधा, धन बाधा व जीवन में छोटी छोटी बेटा कोई ना कोई छोटी बड़ी चोरी घटनाएं होती रहेंगी।
वैसे भी ये बताओ बेटा कि छोटी छोटी चीज़ें क्या घर में या वैसे जीवन में कई बार आपकी खोती रहती हैं? हाँ जी गुरुजी, बहुत घर में सारी। कोई बिजली के उपकरण या कोई मोबाइल आपका बार बार खराब होता है बेटा? हाँ जी। बेटा आपको राहु का उपाय करना है। आने वाले बेटा बुधवार को 8 किलो जौ हल्का सा दूध का छींटा लगा के बेटा बुधवार को जल प्रवाह कर देना। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा गणेश जी को बेटा थोड़ी ताज़ा हरी दूर्वा हरी घास गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके अर्पण किया करें। ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा गोमेदक रत्न लेना है आपको, लाइट ब्राउन कलर का। उस गोमेदक रत्न को आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। अच्छा बेटा, नींद ठीक आती है नहीं आती है बताओ? हाँ जी गुरुजी। आती है या नहीं आती? नहीं गुरुजी, ढंग से नहीं आती है, परेशान। एक बेटा आधा मीटर बेटा लाल चमकदार आपको कपड़ा लेना है। उसमें बेटा 400 ग्राम सौंफ और 400 ग्राम देसी खांड ये मिक्स करके उसकी पोटली बना लेना। रात को सोते समय उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रख के सोया करो। बड़ी अच्छी गहरी नींद आएगी आपको। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। दुनिया को रचने वाले भगवान कहे जाते हैं, संकट विपदा हरने वाले हनुमान कहे जाते हैं। स्वर्ग में भी जो करते देवता जिनका अभिनंदन, ऐसे हनुमान जी का भक्त करते सदैव वंदन। दुनिया की जो रचना करते हैं वह भगवान कहे जाते हैं। जो संकट और विपदा को दूर भगाते हैं वह हनुमान कहे जाते हैं। ऐसे प्रभु हनुमान का जो स्वर्ग में भी पूजे जाते हैं। देवता जिसका देवता जिनका गुणगान किए बिना नहीं थकते, ऐसे वीर हनुमान का भक्त सदैव वंदन करते हैं। तो हनुमान जी का तो देवता भी धन्यवाद करते हैं, देवता भी उनका बार बार वंदन करते हैं। तो ऐसे हनुमान जी को हमें रोजाना प्रणाम करना चाहिए और उनकी भक्ति में भी हमें रमना चाहिए। आइए दर्शकों आगे बढ़ें, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ हाँ हरिओम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बेटा अपना नाम बोले जल्दी से। तुलसी कुमारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। अपनी माँ का नाम बताएं। कमली देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहिए और थोड़ा बाहर बेटा नेटवर्क में आपके बात करना, फोन नहीं काटना, थोड़ा बाहर आ जाइए बेटा आप। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके पति पढ़ाते हैं बेटा? हाँ टीचिंग कर रहे हैं। लेकिन बेटा घर में आपके बरकत नहीं हो रही है, सुख समृद्धि नहीं है बेटा। जो जीवन में आनंद होना चाहिए वो आनंद भी आपको नहीं मिलता, दुखी रहते हो बेटा आप। हाँ गुरुजी
बहुत दुखी रहती हूँ। जी। और मेरे पति के ऊपर भी बहुत परेशानी आ रहा है नौकरी की। बहुत समस्या है बेटा, और एक बात का ध्यान रखना, उपाय अवश्य कर लेना, नहीं तो इस वर्ष आपके घर पे संकट ज़्यादा है, पति की नौकरी भी बेटा जा सकती है। तो एक उपाय करना है बेटा आप लोगों को, बहुत आवश्यक है। आपको बेटा अपा मार्ग की बेटा समझा प्राप्त करनी है। किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, अपा मार्ग की समिधा लेके आनी है। रोजाना उसका एक टुकड़ा बेटा जल में डाल के पति पत्नी दोनों उस जल से स्नान किया करो। रोजाना पति पत्नी दोनों तांबे के लोटे से रोली डालकर सूर्य देवता को जल दिया करो। इसके अलावा बेटा आपके पति को किसी भी बुधवार के दिन थोड़े से काले तिल और थोड़ा सूरमा काले कपड़े में रखकर बेटा किसी मंदिर में जाके दान करना है। पति पत्नी दोनों शुद्ध पन्ना रतन अवश्य धारण करें। ग्रहों के अंदर राहु की शांति करवाएं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। उपाय बेटा नियम से कर लेना। करो कृपा मुझ पर हे हनुमान, जीवन भर करूं मैं तुम्हें प्रणाम। जग में सब तेरे ही गुण गाते हैं, हर दम चरणों में तेरे शीश नवाते हैं। हे प्रिय भक्त वत्सल हनुमान, मैं तुम्हें जीवन भर प्रणाम करता हूँ। तुम सदैव भक्तों के हितों का ध्यान रखते हो, हम तेरे सदैव गुण गाते रहते हैं। जग में तुम्हारे सिवा और कौन है, तुम ही मेरे मित्र सखा माता पिता हो, और हम तेरे ही गुणगान दिन रात गाते रहते हैं। तेरे चरणों में सदैव शीश नवाते हैं। लाज रखना मेरे जीवन की, दुख संकट ना आए कोई भी मेरे जीवन पर। लंक विध्वंस किए हनुमाना, रघुराई अति किए बखाना। तुम्हारी कृपा है शक्ति अपारा, महाबली तुम जग पहचाना। पवन पुत्र हनुमान ने लंका को जलाकर राख कर दिया था, अपनी बाहुबल का परिचय दिया था। जो 7 योजन समुंदर पार कर लंका नगरी में गए और वहां अनेक पराक्रमी योद्धाओं का मान उन्होंने भंग कर दिया, अक्षय कुमार का संहार किया। ऐसे महाबली जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री राम करते हैं, उनकी कृपा से सभी जगत के प्राणी अपार आनंद को प्राप्त करते हैं। ये प्राणी सभी उनको पहचानते हैं और अपना विश्वास हनुमान जी पर रखते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो बेटा, स्वागत है आपका। नाम बताइए बेटा। जी मेरा नाम दीपक है, स्वरूपनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दीपक बेटा अपनी उम्र बताएं। 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11 अंक। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। उर्वशी साहू। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बड़ी परेशानी है बेटा, जीवन में अस्थिरता दिखाई देती है, नौकरी कार्यों को लेकर असंतुष्ट हो, मान सम्मान नहीं मिलता, लोग आगे पीछे तंग करते होंगे आपको। जी गुरुजी, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। अभी प्राइवेट नौकरी कर रहे हो? जी गुरुजी, 6 सालों से वहीं पे काम कर रहा हूँ। कोई तरक्की, सफलता, प्रमोशन नहीं मिलती?
कुछ भी नहीं होता गुरुजी, अगर बात भी करता हूँ तब भी नाकामयाब मिलती 6 है। वर्ष पहले बेटा जितनी तनख्वाह थी आज भी उतनी तनख्वाह होगी बेटा आपकी। जी गुरुजी, मेरे से कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी है ना, मेरे से ऊपर पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप घबराएं मत बेटा, हिम्मत ना हारें। अब आपको बेटा उपाय क्या करना है, बड़े ध्यान से लिखो। सबसे पहले केतु का उपाय करें। आने वाले बुधवार को बेटा एक काले रंग का कंबल लेके साथ में 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, और यदि कहीं से आपको रेवड़ियाँ मिल जाए तिल की, आप 1.25 किलो वो भी ले सकते हो। ये सभी सामग्री कुछ दक्षिणा के साथ में किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को आपने बेटा आने वाले बुधवार को दान करनी है। रोजाना अपने जीवन में वृद्धि और उन्नति के लिए आप मंदिर जाया करें, सुबह जल्दी थोड़ी सी हरी ताजी घास तोड़ लिया करो, उसे बेटा दूध से धोकर गणेश जी को बेटा चढ़ा दिया करो। ये उपाय बेटा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। रोजाना सूर्य को जल दो, उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालो, मिर्च के बीज पहले निकालकर किसी डिब्बे में डाल के रख दो, रोज 8 बीज निकालो, जल में डाल के सूर्य देवता को प्रणाम कर दीजिए और जल सूर्य देवता को अर्पण कर दीजिए। प्रमोशन मिलेगी, लाभ मिलेगा। वर्ष में एक बार किसी गरीब व्यक्ति को बेटा आपने चमड़े के जूते दान करने हैं। जितना वो उसको यूज करेगा उतनी आपकी गाड़ी बेटा भागनी शुरू हो जाएगी, जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, वेस्ट वस्तुएं नहीं रखनी, और जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। वही बीज अंकुर, वही सेक, वही आधार, डाल पात फल फूल सब वही, प्रेम सुखमार। प्रेम ही इस संसार का बीज है तथा वही अंकुर भी है, वह आँख और वही इस ब्रह्मांड के आधार भी हैं। समस्त डाल पात भी प्रेम का ही प्रस्तुतन है। जगत प्रेम का ही व्यापक स्वरूप है। याही है सब मुक्ति ते लही बढ़ाई प्रेम, प्रेम भय नसी जाही सब बंधे जगत के नेम। जहाँ सब कुछ मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, उसी प्रेम को हमेशा बढ़ाना चाहिए। प्रेम प्राप्त करने पर समस्त सांसारिक दुख सुख नाश हो जाते हैं और व्यक्ति आनंद के उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। वो बड़ी सूक्ष्मता से निकलकर व्यापकता को प्राप्त हो जाता है, उसे परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। आइए दर्शकों, प्रेम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सदा आपका कल्याण हो बहन। जल्दी से अपना नाम बताइए। रोशनी कोशी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं राई गाँव से। जी, कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरु जी महाराज 20 साल हो गए मुझे तो। 20 साल हो गए कार्यक्रम को देखते हुए। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए बेटा। हाँ जी। बेटा, कार्यक्रम से कभी कोई लाभ भी प्राप्त किया आपने? हाँ जी। क्या लाभ हुआ बेटा? आज जी मेरे को परेशानी ज्यादा रहती है शारीरिक शरीर से, जैसे सर में दर्द, आँखों में, गले में, हाथ पैरों में, यही दर्द रहता है सबसे ज्यादा। मैं ये और जी बोलिए बेटा, बोलिए पहले। परेशानी है। हाँ जी। पहले ये बताओ, 20 सालों से कार्यक्रम देख रहे हो, इससे पहले भी कोई लाभ प्राप्त किया बेटा आपने? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है बेटा, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी गुरुजी महाराज 40 में लगती है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 36। अपनी माँ का नाम बताएं। तुलसी, श्रीमती तुलसी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरु जी एक तो बेटा भयभीत मत हुआ करो, आप पर बेटा देवी अपराजिता की विशेष कृपा पहले से चल रही है। थोड़ा बेटा अब आपको करना क्या है, सिर्फ घरेलू उपाय दे रहा हूँ। थोड़ी सी बेटा बाजार से आप बेटा दाल चीनी मंगवा लीजिए, छोटा सा टुकड़ा बेटा, आधी उंगली के बराबर टुकड़ा आपको बेटा 2 गिलास पानी में उबालना है और उस पानी को ठंडा करके आपने दिन में आधा गिलास 2 बार पीना है। और एक बेटा आपको क्या करना है, रोजाना बेटा थोड़ी ना बेटा घर में मिठाई की दुकान पे जाइए, काले रंग के गुलाब जामुन बेटा आप मंगवा के रख लीजिए। जैसे आप 1 किलो गुलाब जामुन बेटा लेकर आएँ, उसमें कम से कम 20 पीस तो आ ही जाते हैं, उसको फ्रिज में रखें। और एक गुलाब जामुन आपको रोज निकालना है काले वाला, उसको बेटा जहाँ कहीं कौवे बैठे हों उसको रोज डालना है। ये उपाय बेटा करना। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को थोड़ा सा रोज अपने हाथ से डाल दिया करें। सुबह जब आपको स्नान करना है बेटा, तो आपको बेटा तिल का स्नान करना है, यानी जल में थोड़ा तिल डालकर आपको स्नान करना है। और आसपास कहीं यदि आपको बेटा कोई शमी का पेड़ मिल जाए, शमी का पेड़ काफी बड़ा विशाल पेड़ होता है बेटा, उस शमी के पेड़ की बेटा थोड़ी लकड़ी मंगवा लीजिए। और बेटा उस लकड़ी को बेटा आपने क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा पानी की बाल्टी में रात को बेटा डाल के रख दिया करो, सुबह आप उससे स्नान कर लिया करो। इससे बेटा आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। वर्ष में एक बार बेटा अपने वजन का 10वां हिस्सा बेटा आटा, उसका 20वां हिस्सा शक्कर और उसका 40वां हिस्सा बेटा आपको काले तिल मिलाकर आपको आटा गूंदना है बेटा, उसकी बेटा छोटी छोटी गोलियां बनानी है। वो वर्ष में एक बार किसी भी बुधवार को मछलियों को जाके नदी में डाल दिया करो। जहां रहते हो आसपास बेटा कोई नदी भी बहती है बेटा घर के आसपास? गुरुजी महाराज थोड़े दूर है, जैसे प्याऊ मनियारी है वहाँ पे है वो। ठीक है, आप प्याऊ मनियारी चले जाना बेटा, वहां पर बेटा उसको जाके मछलियों को डाल देना बेटा, जीवन सुखी हो जाएगा। और बेटा बहुत दिन हो गए बेटा, अब आपको मिठाई खिलानी है, मिठाई लेके आना अगली बार। जी गुरुजी महाराज। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। प्रेम फांस में फंसी मरे, सोई जिए सदा ही, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवित नाही। जो व्यक्ति प्रेम की इच्छा अभिलाषा कामना में मर जाते हैं, वस्तुतः वे हमेशा ही जीवित रहते हैं। लेकिन जो प्रेम के भाव विचार अर्थ जाने बिना ही मर जाते हैं, वे कभी जिंदा नहीं रह पाते, न कभी जिंदा दोबारा होते हैं। उनका जीवन प्रेम के बिना मृत्यु तुल्य। और जो व्यक्ति जीवित हैं, उन्हें यदि प्रेम का अर्थ नहीं पता, तो वो भी मृत के समान ही उस व्यक्ति को मान लीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। अलका नाम है गुरुजी। बेटा अपनी उम्र बताएं। 29। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7। अपनी माँ का नाम बोलिए। कलावती गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जैसा जीवन में सोच रहे हो वैसा हो नहीं रहा है बेटा। उच्च पद के योग है, सरकारी क्षेत्र में श्रेष्ठतम पद की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन कुछ बाधा आ रही है बेटा, कुछ बाधा आ रही है पढ़ाई में। हाँ जी गुरुजी, मैं अभी परीक्षा पास करना चाहती हूँ। अवश्य बेटा आप आईएएस अधिकारी बन सकते हो, लेकिन बेटा अभी विवाह के बारे में ना सोचें। आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। रोजाना सूर्य देवता को जल दें, मंदिर में हर रविवार को लाल पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाएं, हर रविवार को कपिला गाय की सेवा करें गुड़ से और गेहूं से। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपको रोजाना सूर्य को जल देना है रोली चंदन डाल के और उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डाल के। सूर्य देवता को नमन करके अपनी मनोकामना बोलना, जिससे आपकी पिता भी हर बात मानेंगे। पिता कुछ विवाह की जल्दबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, मेरे जो फादर साहब हैं वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। आप बस ये उपाय शुरू कर दीजिए, पिता जल्दी मान जाएंगे और पिता आपकी पढ़ाई पर कोई बाधा नहीं डालेंगे। ये आपको मैं वचन देता हूं बेटा। नियम से उपाय करना और एक बहुत अच्छी स्पिरिट क्वालिटी का रूबी रतन लाल रंग के धागे में आपको धारण करना है। जीवन में कभी भी बेटा तामसिक भोजन, नॉनवेज का सेवन कभी नहीं करना, सात्विक रहना, सात्विक चीज़ों का सेवन करना। रविवार को सिर पे साबुन नहीं लगाना, सिर पे किसी प्रकार का कोई तेल नहीं लगाना। और अपने परिवार में बोलिए रविवार को घर में कपड़े भी नहीं धोने। और हो सके तो रविवार के दिन घर में गुड़ के मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से कर दिया करो, पहला मंदिर में, दूसरा गाय को, तीसरा परिवार में, सबका मुंह मीठा करवा दिया करो। ये उपाय करिए बेटा, आपकी यूपीएससी की तैयारी सफल होगी। 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। बिन गुण जोबन रूप धन बिन स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रख खानी। बिना किसी गुण के जबानी रूप एवं धन बेकार है, बिना व्यक्तिगत हित लाभ स्वार्थ लोग अपनी भलाई नहीं मानते समझते हैं, लेकिन विशुद्ध प्रेम समस्त इच्छाओं कामनाओं के भिन्न है। प्रेम ही तो रसों की खान है और प्रेम में ही सभी रसों आनंद का समावेश है। आज के लिए इतना ही। माँ देवी को, अपराजिता देवी को मैं पुष्प अर्पण करके उनको प्रणाम करूंगा आप सबकी तरफ से। तो जिनकी कॉल नहीं लगी अभी हमें कॉल आप करते रहिए, हम आपकी समस्या समाधान करने का प्रयास करेंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।